आप भी मस्जिद के अंदर हैं, कोई किसी ने पाबंदी लगाई, कोई सवाल पूछा? नहीं, कोई पाबंदी नहीं लगाई। कोई पाबंदी कोई सवाल नहीं पूछा, हम आ गए, आराम से आ गए। मैम आप भी मस्जिद के अंदर आई हैं, आपका नाम क्या है? किसी ने आपको पाबंदी लगाई? नहीं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए सही से। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, पाबंदी लगाई गई कि नहीं लगाई गई, जो मीडिया में प्रचार हो रहा है। नहीं लगाई नहीं लगाई। मैम आप तो बताएं कम से कम, कोई ऐसी बात थोड़ी ना कोई आपसे पूछ रहा है। नहीं लगाई। क्या नाम है आपका? नाम बस इतना बता रहे हैं आपको, बस इतना ही है। तो कहीं ना कहीं ये अपना नाम छुपा रहे, इसका मतलब साफ है कि इनका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आए हैं। तो ये साफ है कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, मस्जिद में आने से उनको रोक नहीं है, उनकी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी आने की मनाही नहीं। सब लोग आओ जामा मस्जिद और घूम के जाओ। बहुत बढ़िया मस्जिद है जी, बिल्कुल सब लोग आइए, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है, किसी की भी रोक टोक नहीं है यहाँ पे। ये झूठ प्रचार किया जाता है कि रोक दिया गया जी, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। रोकेंगे क्यों? अभी देख लो, आप देख ही सकते हैं, इधर दिखाइए, इतने सारे लोग हैं, और अगर रोकना होता तो ये लोग होते ही ना। अभी इतनी लड़ी जी, ये मेरी बात। मैम आपको किसी ने रोका? मैम नहीं, किसी ने रोका आपको? नहीं, किसी ने नहीं रोका। ये आप आराम फरमा रहे हैं, आपको किसी ने रोका? नहीं। इधर औरतें नमाज, किसी की हिम्मत भी नहीं है रोकने की। वाह गुड, किसी की हिम्मत नहीं। तो अल्लाह का घर है जी, अल्लाह के घर में किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। हिंदू मुस्लिम हर धर्म आ सकते हैं, कोई की रोक टोक नहीं है। यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, सब धर्म के लोग आ सकते हैं। लेकिन जो लोग मस्जिद में आके गलत काम करते हैं, नहीं, उनके लिए तो एकदम ही रोक टोक है। रोक टोक है ना जी। तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। जी, मस्जिद में आके एकदम अल्लाह की इबादत करना चाहिए। भले खेलो मगर कभी बेअदबी ना करो। बेअदबी ना करो जी। क्या बच्चे, आपकी क्या राय? भाई क्या कह रहा है? सही है राय। सही कह रहा है भाई जी। मम्मा को किसी ने रोका था? नहीं, हिम्मत नहीं है उन लोग की रोकने की। गुड। आप मस्जिद में आई हैं? यस। किस लिए आई हैं? नमाज पढ़ने के लिए। ओह गुड। नमाज पढ़ती हैं आप? कितने साल की हैं आप? मैं 5 ईयर। जोहर में कितनी रकात होती है? जो लोग गलत काम करते हैं उन लोग के लिए एकदम जगह नहीं है मस्जिद में, और जो लोग अच्छे काम करते हैं ये मस्जिद उन्हीं के लिए है। गुड। दोस्तों ये दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद है, जहां पर 1947 में खड़े होकर इसकी सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमानों तुम पाकिस्तान क्यों जा रहे हो। इसके मीनारें, इसके तकद्दुस का उन्होंने हवाला दिया था। कहा था वो तुमसे चीख चीख कर कह रहे हैं तुम अपने अजदाद की, तुम अपने पूर्वजों की विरासत को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। इसी विरासत को भारत के मुसलमानों ने संभाला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात पे विश्वास किया था और भारत को अपना चमन, अपना मस्कन, अपना रहने के लिए उन्होंने घर बनाया था। लेकिन आज ये जामा मस्जिद, तारीख़ी जामा मस्जिद एक बार फिर निशाने पर है। इसको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसमें औरतें नहीं आ सकती हैं, इस पे औरतों के दाखिले पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, औरतों का दाखिला मना कर दिया गया। जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से बड़ी तादाद में मस्जिद के अंदर हो, बिल्कुल एकदम अंदर, या मस्जिद के बाहर हो, सहन में हो, सीढ़ियाँ हो, हर तरफ महिलाएँ आपको नज़र आएंगी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये भ्रामक प्रचार है और ये दिखाने का प्रयास हो रहा है। एमसीडी चुनाव में एक तरह से चुनाव को अलग रंग देने का प्रयास हो रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने का ये प्रयास है। सच्चाई बिल्कुल इसके बरअक्स है। सच्चाई ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं, चाहे वो मस्जिद के अंदर हों या बाहर हों, पूरी ताकत के साथ आ रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, सैर व तफरीह कर रही हैं, घूम रही हैं, टहल रही हैं। ये तो एक पार्ट है। गुफ्तगू का दूसरा पार्ट ये है कि जब यहिया बुखारी साहब से हमने बात की और उनसे पूछने का प्रयास किया कि सच्चाई क्या है, क्या औरतों के दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल ये झूठ है, ये भ्रामक प्रचार है। उन्होंने कहा कि जो ऐलान लगाया गया उसके पीछे का मकसद ये था कि पहले औरतें आती थीं, बच्चे आते थे, टीनेजर बल्कि कह लीजिए तो गलत ना होगा कि यंग लड़कियां आती थीं, लड़के आते थे और मस्जिद की हुर्मत पामाल होती थी, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जाता था। उसको देख करके रोका गया कि कई ऐसे वीडियोज़ आए, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसमें ये पता चला कि मस्जिद को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। तो यहिया बुखारी साहब ने बताया कि पहले फ़ेज़ में लड़के और लड़कियां दोनों पे पाबंदी लगाई गई। फिर जब ये देखा गया कि लड़की एक गेट से आ रही है, लड़का दूसरे गेट से एंट्री कर रहा है, तो दूसरे फेज़ में
लड़कियों पर के दाखिले पर, अकेले लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई ताकि वो किसी तरह से मस्जिद की हुर्मत को पामाल ना कर सकें, मस्जिद का जो तक़द्दुस है उसको पामाल ना कर सकें। क्योंकि आप जानते होंगे चाहे वो इस्लाम धर्म है दूसरे धर्म हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके चुम्मा चाटी करना, इस तरह के कोई अमल करना जो गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है, उसके उन धर्मों के ख़िलाफ़ है, तो वो सभी धर्मों ने इसको मना किया है। लेकिन इस्लाम पर और मुसलमानों पर और मस्जिद को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि मुसलमान संकीर्ण जहन के होते हैं, मुसलमान उल्टे जहन के होते हैं, सीधे जहन के होते हैं, लेवलाइज करने का प्रयास हो रहा है। जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके विपरीत है। यहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के चारों तरफ, हर गेट पर, जो भी गेट ओपन है वहाँ पे महिलाएं आपको नज़र आ जाएंगी। औरतें हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, झूम रहे हैं। जो ये भ्रामक प्रचार है कि मस्जिद में महिलाओं के आने पर या औरतों के आने पर, बल्कि ये कहें कि बच्चियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है, वो बिल्कुल गलत है। वो बच्चियाँ जो टीनेजर हैं, जो अकेले आती हैं और जिससे मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होने का डर होता है, कई बार ऐसे वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होते हुए दिखाया गया, तो उस तक़द्दुस को बचाने के लिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा बिल्कुल कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। मस्जिद के अंदर भी यहाँ एक खातून नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। यहाँ पर एक दुआ मांग रही हैं, एक बच्ची हैं या खातून है, वो अपने एक बुज़ुर्ग के साथ बैठी हुई हैं। इधर भी एक खातून बैठी हुई हैं, उस तरफ भी एक खातून बैठी हुई हैं। तो महिलाओं के आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है, मस्जिद को बदनाम करने का एक प्रयास हो रहा है। आप बिल्कुल इसके बहकावे में ना आए, सच्चाई आकर के ज़मीन पर देखें और समझें कि मस्जिद का मकसद क्या है। इबादत करने की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है। कोई यहाँ पर चुम्मा चाटी या इस तरह का कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो और इंसानियत भी शर्मसार हो और मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल हो। तो आप सिर्फ इस भ्रामक प्रचार को समझें कि मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और उसको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा कोई और सच्चाई नहीं है। महिलाएं खूब आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपनी माओं के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं। तो आप इसी तरह से इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से मीडिया का एक धड़ा ये दिखाने का प्रयास करता है कि मस्जिद में औरतों के आने से पाबंदी लगा दी गई। इधर ये भी एक खातून आ रही हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। मतलब साफ है, ये लोग मस्जिद के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं मस्जिद में औरतों के आने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये झूठ है, ये भ्रामक प्रचार है। हर घड़ी एक नया फुटेज, एक नया वीडियो आपको मिलेगा। अगर जितनी देर तक मैं यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करूँगा, आप ये समझें यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। और भी यहाँ पर महिलाएं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। मैम, यहाँ पे जब आप मस्जिद में आई थी तो किसी ने कोई रोका था, कोई पाबंदी लगाई, कोई मना किया आपको? नहीं। किसी ने कोई सवाल पूछा क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, या आपके साथ बच्चे भी हैं? नहीं। किसी ने कोई आप लोगों पे ऑब्जेक्शन किया मस्जिद में अंदर आने से, कोई सवाल पूछा? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ पूछा? कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में औरतों को आने से पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया का धड़ा प्रचार कर रहा है, तो क्या सच्चाई? आप लोगों को किसी ने रोका? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इधर देखिए, औरतें नमाज भी पढ़ रही हैं। हजरत आप आए हैं, नहीं, प्लीज कैन यू फॉरवर्ड देयर, इधर दिखाओ। इधर आप देख सकते हैं कुछ लोग मस्जिद में आराम भी कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि मस्जिद में महिलाओं के आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी ने रोका था जब आप लोग अंदर आए थे मस्जिद में? मैम, नहीं, किसी ने रोका था बेटा? नहीं। किसी ने रोका जब आप मस्जिद में आई बच्चे? नहीं रोका। आपको किसी ने रोका? नहीं सर, नहीं रोका। मम्मा आई आपके साथ? जी। किसी ने रोका? नहीं। किसी ने रोका बेटी आपको? नहीं। आपको किसी ने रोका बच्चे? नहीं। कोई भी